हेलो गाइस, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड आज मैं पहली बार आपको मेरा एक लॉस का वीडियो दिखाने वाला हूं। आज तक इसके पहले क्यों नहीं दिखाया था? क्योंकि कोई सच खास लर्निंग अटैच नहीं थी। इस वीडियो में मैंने मेरे लॉजिक के हिसाब से सही पोजीशन साइजिंग के हिसाब से ट्रेड लिया, फिर भी लॉस हुआ। तो लॉस को कब एक्सेप्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो मेक श्योर ये वीडियो आराम से देखें। और मेरे को मालूम है वीडियो डालने के बाद कई लोग ना ये वीडियो को बिना देखे कमेंट करेंगे। सो मेरे को लोगों से कोई मतलब नहीं है। देखो, मेरे प्रॉफिट से आपको कोई प्रॉफिट होता है क्या? मैं भेजता हूं कि आपको? नहीं। मेरे लॉस से आपको कोई नुकसान है क्या? नहीं। लेकिन जो मैं ट्रेड करता हूं, जो साइकोलॉजी होती है, जो रीजनिंग होती है, जो लॉजिक होता है, वो सारे नए ट्रेडर्स को मदद करती है। तो दैट इज व्हाई ये लॉस भी वीडियो में अपलोड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप देखो और सीखो कि ट्रेड सही लेने के बाद भी कई बार होता है कि ट्रेड काम ना करे। सो दैट इज व्हाई यू शुड सी द फुल वीडियो व्हेन यू हैव टाइम, नॉट राइट नाउ कि अभी देखने लग गए। पॉज कर दे, लाइक कर दे, ऐड टू वॉच लेटर में डाल दे, बाद में देखे, पूरा देखे, आराम से देखे। मैं आपसे आउटरो वीडियो में फिर से मिलता हूं। मॉर्निंग गाइस, आज एक्सपायरी डे है, आज 1 अक्टूबर है एंड जस्ट मैं अभी सो के उठा हूं। फर्स्ट हाफ के तो सारी ट्रेड्स में मिस कर चुका हूं। अगर आपको चेक करना है मैं दिखाता हूं। सो कल के तो सारे ये तो सब मिस हो चुका है। ये कल तक के ट्रेड से छोटा सा ट्रेड लिया भी था बट चॉपी हो गया मार्केट, बट ये तो मिस हो चुका। बट राइट नाउ निफ्टी में मेरे को एक ट्रेड अभी जो लग रहा है करने लायक, मैं ओपन करता हूं। अगर मैं आपको दिखाता हूं, लुक एट दिस, द मार्केट इज टोटली गोइंग अपवर्ड्स लाइक दिस, इस एंगल पे, एंड द मोमेंटम इज फ्लैट बोल लो या हल्का सा डाउन ही बोल लो। मतलब प्राइस बढ़ रहा है, मोमेंटम नहीं। मतलब क्या इस चीज का, हल्का सा प्राइस ओवर प्राइस्ड है। तो कभी भी ये एक हमारे लिए अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। थोड़े लेवल्स निकालता हूं और फिर मैं शॉर्ट करके आपको बताता हूं, ठीक है? ऑलराइट, सो आई विल कीप यू पोस्टेड। ऑलराइट गाइस, सो based on the theory of divergence and few other levels on other time frames, मैंने अभी अपनी पोजीशन ले ली है, ठीक है? 11,400 के नीचे बंद होना चाहिए, ये मेरी प्लानिंग है। 11,400 के नीचे जाना चाहिए मार्केट। मैंने 11,400 का पी बाय किया हुआ है, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। आई विल कीप यू पोस्टेड। अगर ये ट्रेड काम करता है, टारगेट क्या बनेंगे, डेफिनेटली हम काफी टारगेट ले सकते हैं। मैं आपको चेक करके थोड़ा वर्कआउट करके अब बताता हूँ बाकी टाइम फ्रेम से वर्क करके। एंट्री करी थी, दिन का हाई हमारा स्टॉप लॉस बना के चलते हैं। डाइवर्जेंस अपना काम करना चालू कर दिया, आरएसआई फॉल होना चालू कर दिया है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक होना चालू कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ इतना टारगेट बनाएंगे, 11,376 का मिनिमम, 382 एक्चुअली 382 मेरा टारगेट, एक्सैक्ट नंबर पूछेंगे तो। और 382 कहाँ है? ऊपर होगा, सॉरी। दिस इज गोइंग टू बी माय टारगेट, 382। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 का है, बढ़िया है। चलो, जो होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। डिपोजिशन हमारी कुछ ठीक ठाक चल रही है, बाकी देखते हैं। एक्सपायरी डे के दिन ये बहुत रिस्की काम कर दिया मैंने। क्या रिस्की काम कर दिया मैंने कि मेरे को 11,500 का पी खरीदना चाहिए था। 11,400 का पी जीरो हो सकता है, जीरो, लेकिन अभी नहीं होगा। अभी कितना बचा है? 12, 12:30, करीब 1.5 घंटे तक अगर ये 400 के ऊपर चलता रहा प्राइस तो ये जीरो हो जाएगा। इसलिए मैं बिगिनर्स के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि अगर आप बिगिनर है, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं, तो यू शुड ऑलवेज बी इन द मनी। मैंने इसलिए लिया है, देखो मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस यार 20 पॉइंट का, 30-40 पॉइंट का टारगेट है। अगर मेरा ट्रेड काम करेगा, तुरंत मैं 400 से नीचे आऊंगा, तुरंत इन द मनी हो जाऊंगा, मेरा पुट जीरो नहीं होगा। लेकिन रुक जाऊंगा 1.5 घंटा तो हो जाएगा। इसीलिए बहुत शॉर्ट टाइम ट्रेड है। 12:24, 6 मिनट बचा है। 6 मिनट से 12:30 बजने में, यूके मार्केट खोलने में 10-15 मिनट में मेरा पूरा ट्रेड पता चल जाएगा क्या होना है। इसलिए मैंने 400 पी लिया है। आप लोग अगर बिगिनर है, आप 500 पी बाय करना चाहिए था। ओके, चलो फिर आई विल कीप यू पोस्टेड। 5 मिनट बचा है यूके मार्केट ओपन होने में, मजा आएगा, देखेंगे क्या होता है। बहुत ही मैं निफ्टी को क्यों चूज किया, देखो आज दिन बहुत स्ट्रांग है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले रहे हैं, इसलिए छोटा टारगेट बना रहे हैं। प्लस देखो बाय करना होता तो दोनों में स्ट्रांग को रहे। बैंक निफ्टी 2.8% अप है, निफ्टी 1.4, तो बाय ट्रेड होता तो मैं बैंक निफ्टी में करता, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। अभी वीक कौन सा है इन दोनों में? ऑब्वियसली निफ्टी ज्यादा वीक है, तो इसलिए निफ्टी को मैंने शॉर्ट किया। निफ्टी शॉर्ट पुट बाय किया है, निफ्टी को शॉर्ट किया या पुट बाय किया, तो रिलायंस भी वहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी एकदम वर्ज पे है। छोटा छोटा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ब्रेकडाउन होगा तो बढ़िया ब्रेकडाउन होगा।
स्टॉप लॉस होगा तो इतना छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। रिलायंस में भी, अगर कोई रिलायंस में ट्रेड लेना चाहे तो रिलायंस में भी ट्रेड ले सकता है। अभी कंफर्म नहीं है ट्रेड काम करेगा नहीं करेगा, मैं कंफर्म नहीं कह सकता। स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, हमेशा पॉसिबिलिटी होती है स्टॉप लॉस हिट होने की। इतना सा स्टॉप लॉस है, इतना 382 तक का टारगेट है और इतना स्टॉप लॉस है। मेरे को अपडेट आया है प्री ओपन मार्केट का कि प्री ओपन मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू ओपन हायर टुडे। सो ऑलरेडी 0.5% अप है यूके मार्केट। मैं ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं बना रहा हूँ, यूके मार्केट भी खुल के बुलिश होंगे, बट हम सिर्फ और लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपना ट्रेड छोड़ दें तुरंत, हम फिर भी ट्राई लेंगे कितना। फिर भी यार अपना स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करो, टारगेट रिस्पेक्ट करो, अब बिल्कुल थोड़ा टाइम दो अपने ट्रेड को। करंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स बनाओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बनाने के बाद भले ही छोटा सा ट्रेड लो, बट टेक द ट्रेड एंड एग्जिट। एंड इफ यू, अगर आपको लगता है कि आप गलत प्रूव हो गए तो भी नहीं, मैं गलत प्रूव नहीं हुआ हूं, ट्रेड मेरे हो गया, चलो यूके मार्केट खुल गया है, खुल गया है। अभी ये 0.5% तक तो ऊपर जाएगा मेरे को मालूम है। It should be our target. We should take this as our target. We should try to hold our winning trade. It is a winning trade yet. It is not a losing trade yet. So we should try to hold it and try to take the target. Okay, right. होने लग गया यार, होने लग गया ना। उसके पहले एक लॉन्ग विक कैंडल भी थी, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, बढ़िया बढ़िया। चलो चलो, देखो यहाँ पे भी सपोर्ट है, देखो यार, देखो ये लाइन को यहाँ ले आते, देखो यहाँ तक ये विक लेके भागा है ऊपर। अगर यहाँ पे ये भाग जाएगा थोड़ा बुरा लगेगा। Always try for a good trade, always whenever you have an option. एक कैंडल तो वेट करते हैं, तक आ गया था, अभी पूरा सेलिंग आ चुका है, पूरा वीवैप के नीचे आ रहा है। देखते वीवैप के नीचे क्लोज होता है कि ऊपर क्लोज होता है। नीचे क्लोज हो गया वीवैप के, लेट्स सी इसके बाद क्या होता है। बहुत ही ज्यादा घटिया ट्रेड हो गया, एकदम चीप लेवल ट्रेड हो गया है। प्रॉपर लॉस के ज्यादा चांसेस हैं प्रॉफिट से इस वक्त। फिर भी लेके मतलब सही लेवल पे एग्जिट करना चाहिए। ये लेवल पे क्लोजिंग होती है इसके ऊपर ना, तो एग्जिट करना चाहिए था। देखते हैं, अभी भी इतनी सी सही होप तो है। होप अच्छी चीज नहीं है, चार्ट एग्जिट कर देंगे अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो। यहाँ भी देखते हैं क्या होना है। पूरा मोटिवेशन खत्म हो गया है। आ जाएगा वापस, अगर ट्रेड हमारा वापस से प्रॉफिट में आ जाएगा तो मोटिवेशन भी वापस आ जाएगा। ऐसे ही होता है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, सारे ह्यूमन से ऐसा ही होता है। देखो ये थर्ड कैंडल है क्या, ये थर्ड कैंडल है 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन के हिसाब से। दिस जब ये कैंडल क्लोज होगी ना, ये वाली क्लोज होगी, 4 मिनट यहाँ भी बचा है, यहाँ भी 4 मिनट बचा है, जब ये क्लोज होगी ना तब हम लोगों को मजा आएगा। मतलब तब ये कुछ डिसीजन मूव देगी। ये कैंडल थोड़ा सा घूमेगी फिरेगी, जब इसको आखिरी के 30 सेकंड्स बचेंगे, 20 सेकंड्स बचेंगे, देखना तब ये कुछ बढ़िया करेगी। अगली कैंडल डिसाइड कर देगी। खत्म हो गया वो कैंडल, 15 मिनट का कैंडल भी खत्म हो गया। ये देखो अभी ये इस तरीके की विक बनी। क्या मतलब होता है इस तरीके का, आप सारे लोगों को मालूम है। हाई रिजेक्शन मिला है उसको वहां से, एक इन्वर्टेड हैमर या एक हायर प्राइस रिजेक्शन कह देते हैं, और अगली कैंडल बन रही है रेड। ये होता है प्रॉपर एंट्री हमारे लिए। अब एंट्री तो कर रखी है हमने ऑलरेडी, तो एंट्री करेंगे नहीं, क्वांटिटी बढ़ाने का मेरा मूड नहीं है, एक्सपायरी का दिन है। इस जगह पे एंट्री बनती थी, बट हम ऑलरेडी एंटर कर चुके, तो हमारे स्टॉप लॉस लेवल पे इस तरीके का पैटर्न बनना गुड न्यूज। दैट ऑल्सो इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब वापस 5 मिनट पे आ जाते हैं। मैंने बोला था ये मूव डिसिसिव होगा, थोड़ा सा बेटर होगा, हमारी तरफ चल पड़ा है। अब थोड़ा इंटरेस्ट वापस आ गया है ट्रेड में। आई होप आप लोग को भी आ गया होगा देखने में क्या होता है इसके बाद। एंड गाइस एक बहुत अच्छी न्यूज बात है यार, थैंक यू सो मच यार, आप लोगों के कारण 99.8 के सब्सक्राइबर्स हो गए यार, एक नंबर, थैंक यू सो वेरी मच। 99.8 मतलब कि 200 के बाद शैंपेन खोलनी है, पीने नहीं, ऐसे उड़ाने के लिए। दिन में कौन पीता है यार। ट्रेड भी हमारा काम करने लग गया है, हमारा काम करने लगा ना। शैंपेन रेडी है ना भाई सर, आप वीडियो रेडी है ना उड़ाने लगे। तो ये सब क्या कर रहे हो। चलो यार थोड़ा सा ट्रेड हमारे डायरेक्शन में भी काम करना चालू कर रहा है। बस 400 के नीचे आ जाएगा ना, मैं थोड़ा चिल हो जाऊंगा, मैं शांत हो जाऊंगा, बढ़िया लगेगा मेरे को। थोड़ा 400 के नीचे भी आ गया तो ट्रेड लेना अलग बात होती है, 3 देर बैठना, मैनेज करना अपना थॉट्स माइंड सेट। तो एक लंबा वाला कैंडल बना है अभी अच्छा सा कैंडल बना है, जो वापस से टेस्ट करने आ गया है प्रीवियस सपोर्ट लेवल को। अब देखते हैं यहाँ पे कितने बायर्स इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, या कितने सेलर्स जल्दी एक्टिवेट होते हैं इस लेवल को तोड़ने के लिए, हमारा टारगेट देने के लिए हमें। लेट्स सी। हम पूरी देर बैठे रहे, हमने ट्रेड मैनेज किया है, फिर मौका है थोड़ा सा प्रॉफिट लेके भाग जाने का।
कि ले लिए भाई 30, 15, 25, 30, 40 हज़ार रुपए लेके भाग जाओ पैसा मिल गया। नहीं 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 नहीं, जाने दो, प्रोसेस पे ध्यान दो। यहाँ पे हो सब चांसेस ज्यादा है पे ब्रेकडाउन दे दिया ना अगर आज निफ्टी नहीं बचोगे यार। बढ़िया बढ़िया। रिलायंस तो अच्छे से एक सेल दे चुका है, सेल मतलब नहीं, ये भी प्रॉपर अपने एक सपोर्ट लेवल पे ही है। ये टूट जाए यार एक बार, बढ़िया हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे है, निफ्टी भी वहीं पे है। अच्छा सेल मिलेगा, अच्छा टाटा। अरे टाटे अबे इस पे तो ना ट्रेड लिया, ट्रेड तो इस पे लिया ही क्या इसको देखो ना निफ्टी देख रहा हूं, देखो देखो देखो, बढ़िया गाइस, इसको बोलते हैं शुरुआत। एक हमारा टाइम आ गया 382 टारगेट आ गया, टारगेट 382 इज अवर टारगेट मैम, 382 इज अवर टारगेट। बड़ा टाइम फ्रेम देखें, ओके बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं। 382 टारगेट है, टारगेट तो आ ही गया यार, लगभग टारगेट के पास आ चुके हैं। पीएनएल नहीं देखना आदत थी, देख लो आप लोग, मैं नहीं देखता, ठीक है देख लिए क्या, कुछ नहीं है, वही है जितना था पहले, कोई बात नहीं, पीएनएल मैटर नहीं करता उतना, प्रोसेस मैटर करता है। मजा मतलब जो आना चाहिए सही प्रोसेस फॉलो करने का, उस पर मैटर करता है। आ गए क्या भाई, रिलायंस को बचाने के लिए बहुत लोग खड़े रहते हैं ना, लेकिन रिलायंस मिले रिलायंस के लिए हमेशा खड़ा है कोई ना कोई, मैं खरीदूंगा ना, दो ना, सस्ते में, थोड़ा सस्ते में तो दे दो भाई कोई इसको रिलायंस ऑल राइट गाइज, जैसा कि बाबा ने बोला था, लोग लिए पड़े हैं रिलायंस, गिरने नहीं देते यार रिलायंस को, क्या सीन है यार रिलायंस देखो यार, वैसे ये थर्ड कैंडल है क्या, हाँ नाउ दिस इज 15 मिनट्स। अभी अब इसके बाद वाली कैंडल में मेरे को मजा आएगा, इसके बाद वाली कैंडल में क्लियर होगा मेरे को क्या करना चाहिए, होल्ड या एग्जिट, क्योंकि मेरे को बाबा ने बोला था खतरनाक टाइप की फाइट होगी बियर्स और बुल्स में। बैंक निफ्टी एक्सट्रीमली बुलिश होता जा रहा है, रिलायंस एक्सट्रीमली बियरिश होता जा रहा है, निफ्टी फंस गया है और मैं तो निफ्टी पे बियरिश हूँ। बहुत टफ सिचुएशन है यार, अभी देखो इसको काफी ज्यादा रेजिस्टेंस मिल सकता है इस पॉइंट से, इसका ज्यादा स्कोप नहीं है ऊपर बढ़ने का, यहाँ से काफी स्कोप था यहाँ तक, लेकिन फिर भी ये निफ्टी को मदद कर रहा है ऊपर जाने में, ये निफ्टी को मदद कर रहा है नीचे जाने में। हार्ड डे, टफ गाइस, एक्सट्रीम लेवल का माहौल चल रहा है। देखो स्टॉप लॉस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, मतलब इतना डरा के भी ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं दिया, अभी भी अपन बने हुए हैं ट्रेड पे, एक्सट्रीम प्रेशर हो चुका है। 2:10, 2:06 बैंक निफ्टी तो एक्सट्री अच्छा हुआ, बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं लेता, इसीलिए मेरे को सेल ट्रेड करना था, अगेंस्ट द ट्रेंड जाना था, तो निफ्टी के गया। रिलायंस मेरा फ्रेंड बन के अभी मेरा सपोर्ट कर सकता है, अगर तोड़ता है कल का लो तो, बाकी यार देखते हैं चलो। Wow. ये तो सर बहुत बहुत ज्यादा तंग करेगी कैंडल, बट इसके बाद जो सेलिंग आने वाली है, देखते हो ना सर बहुत लोग कि एंड कब होगी कैंडल। 100, हाँ अरे हाँ वही वही, दैट इज प्राइस एक्शन। वही है ऊपर, हाँ ना, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा हरकत कर रहा है, वही तो, इतनी भाई है, इतना इतना सब बैंक बैंक।
सुनो अधिक न्यूज आगे चलते कोरोना वैक्सीन बन गया करके अबे सोचो गाइस इस वक्त द वर्स्ट न्यूज क्या हो सकती है आपके लिए अचानक से, मतलब कि ओ कोरोना वैक्सीन बन गया क्या वैक्सीन बन गया खत्म हो गया फिर अपना ट्रेड अभी के अभी है ना। अगर वैक्सीन बन गया है तो बन जाए भाई, 1 घंटे बाद बन जाना यार एग्जिट कर एग्जिट 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 जल्दी एग्जिट। आज वैक्सीन बना गया, बैंक निफ्टी ने आज ले लिया सारा का सारा मेरा प्रॉफिट। ओके तो लाइव लॉस ऑफ कितना 1 लाख रुपए 93,000 का लाइव लॉस हो चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोजीशंस आई थिंक हिसाब से प्लानिंग के हिसाब से था। मेरा अकाउंट साइज 20 लाख रुपीस का है तो 20 लाख अकाउंट साइज का 10% मैंने यूज किया, 2-2.5 लाख रुपए के आसपास 2.5 लाख रुपए के आसपास यूज किया था। मेरे पोर्टफोलियो का लगभग 5% जा चुका है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है चलेगा। एक आज एक अच्छा डिसीजन क्या गलती अभी डिस्कस करनी चाहिए। गलतियां देखो, ट्रेड तो बहुत अच्छा लिया और बहुत अच्छे से कन्विक्शन के साथ होल्ड भी किया और जैसे ही प्रूव हुआ गलत हुआ हूँ, यहाँ प्रूव हो गया गलत हुआ हूँ। मतलब भले निफ्टी बाद में अभी तक तोड़ा नहीं, मेरा स्टॉप लॉस लेवल तोड़ देगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है। गलत या था ये स्ट्राइक प्राइस गलत था। वैसे तो आज तक ऐसा हुआ नहीं कि देखो ट्रेड भी मैंने 11 यहीं पे लिया था, यहाँ कहीं मैंने ट्रेड एंटर किया था इसे 12 सवा 12 बजे, तब प्राइस यहीं पे था तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। फिर भी अगर मैं मानेंगे कि आज बेटर क्या कर सकते थे तो स्ट्राइक प्राइस अगर 11,500 करते तो पी करते तो इसमें अभी भी इतना प्रीमियम बचा। ये 90% गिर गया है, ये 30% और मतलब कि मेरे को 60,000 का लॉस होता है इस वक्त अगर मैं अभी एग्जिट करता तो भी। सो दैट इज इट गाइस, दैट इज व्हाई आज का ट्रेड लॉस भी होता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इट्स पार्ट ऑफ इट, इट्स पार्ट ऑफ द ट्रेडर्स लाइफ। ये एक्यूमुलेट बट ओवरऑल आपको प्लस में होना चाहिए। दैट इज व्हाई जब गंदा दिन होता है, गलत प्रूव हो गए, एग्जिट कर दो। आज अच्छा दिन होता तो आज हमको आराम से ये लगभग इतना ही प्रॉफिट मिनिमम करके जाते, मतलब लगभग 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख करके जाते अगर आज का दिन हमारा अच्छा होता तो। गाइस गुड एग्जिट, भले निफ्टी का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, ये देख के मैं निकल गया था। चलो हो गया दिन, एक्सपायरी खत्म आज का। सो आई होप ये वीडियो देख के आपको रियल इमोशंस, रियल ट्रेडिंग कैसी होती है वो आपको समझ में आया होगा। ओके ऑलराइट गाइस, आपने वीडियो देख लिया। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपने पूरा कंसेप्ट समझा होगा, देखा होगा जो गुड क्वालिटीज होनी चाहिए ट्रेड की। ट्रेड चला, तुरंत मेरे डायरेक्शन में आया, 30-40 हजार का प्रॉफिट दिखाया, मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे टारगेट नहीं था। फिर से वो वापस गया, मेरे स्टॉप लॉस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, मैंने एग्जिट नहीं किया, मैंने पीएनएल भी नहीं देखा। वापस से वो मेरे लेवल के नीचे, हमको लगभग 50,000 भी एक ट्रेड में एक समय पे 60,000 के आसपास 50-60 के आसपास हमारा ट्रेड जा चुका था। हमने जब पीएनएल चेक नहीं किया था वो भी नहीं लिया। लेकिन जब हमारा ट्रेड अगेंस्ट चला गया, बैंक निफ्टी पहले बुलिश हो गया, निफ्टी के पहले हमने एग्जिट कर दिया। हमने वहां ये नहीं देखा कि कितना लॉस हो रहा है, माय गॉड शुड आई एक्सेप्ट दिस लॉस। अगर हम 93,000 का लॉस लेना नहीं सीखेंगे तो हमको जल्दी से 2 लाख का लॉस लेना पड़ेगा, 2.5 लाख का लॉस लेना पड़ेगा, हमें पूरा लॉस लेना पड़ेगा। इसीलिए यू हैव टू एक्सेप्ट लॉस व्हेन इट इज देयर। नाउ पीपल वुड से कि व्हाई तुमने आज पुट खरीदा, आज तुमने कॉल क्यों नहीं खरीदा, ऊपर क्यों, तुमने क्यों ट्रेंड के साथ नहीं गए? तो मैं ट्रेंड के साथ इसलिए नहीं गया क्योंकि जब मैं उस ट्रेड में आया तब मार्केट ऑलरेडी काफी अप होके कंसोलिडेट हो रहा था। नाउ यहां पे मेरे को आरएसआई डाइवर्जेंस दिखा। देखो ऐसा कुछ नहीं कि आपका ट्रेड लॉजिक सही, मेरा गलत, मेरा सही, आपका गलत। सब लोगों के डिफरेंट लॉजिक होते हैं। द थिंग इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, एंट्री पोजीशन, एंट्री का वो एग्जैक्ट पॉइंट और आपका लॉजिक। एक रीजन होना चाहिए, विदाउट रीजन ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब यार आप सारे व्यूअर्स से एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर बाय करना है तो टॉप पे बाय करना चाहिए कि बॉटम पे? बताओ। बॉटम पे, लेकिन आप तो टॉप पे करते हो, ब्रेकआउट होगा करके देखना। तो सेल करना है तो टॉप पे सेल करना चाहिए कि बॉटम पे सेल करना चाहिए? ऑब्वियसली टॉप पे करना चाहिए। यस, तो जब मैंने मेरी एंट्री ली, मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ मैंने टॉप पे शॉर्ट किया मार्केट को, थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस था, टारगेट मेरा काफी बड़ा हो सकता था अगर ट्रेड चलता, तो नहीं चला इसलिए। दूसरी जो गलती हुई, मैंने एक्सेप्ट किया कि आज का जो स्ट्राइक प्राइस था, मुझे लगा मार्केट जल्दी से फॉल करेगा, वहां से नहीं किया तो हमको 93,000 का लॉस हुआ। 60,000 का लॉस होता तो भी 93,000 का लॉस भी एज पर माय अकाउंट साइज इट्स कंप्लीटली ओके एंड आई विल रिकवर इट टुमारो और नेक्स्ट वीक आई विल डेफिनेटली रिकवर इट। सो ओके, सो आई होप आपको इन सारी चीजों से कुछ ना कुछ जरूर सीखने मिला होगा। किस तरीके से माइंड भी हमने कितना रिलैक्स रखा, ट्रेड के टाइम पे चिल रखा, बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। और देखो सबसे बड़ी, मैंने एक भी जगह
क्वांटिटी नहीं बढ़ाई। अगर मैं चाहता तो कुछ भी क्वांटिटी बढ़ा सकता था, 5 लाख डाल देता, 7 लाख डाल देता एवरेज करने के लिए, 10 लाख डाल देता एवरेज करने के लिए, निकाल लेता कुछ ना कुछ छोटा सा प्रॉफिट। जब 20-40 हजार दिखा रहा था उसको 2 लाख निकाल लेता, नहीं किया। यू कांट एवरेज योर लूजिंग ट्रेड। ये विनिंग भी नहीं था, ये लूजिंग भी नहीं था, एंड में लूजिंग बन गया, इसलिए हमने इसको क्विट कर दिया। तो गाइस आई होप आपके वीडियो मजा आया होगा देखने में, एंड थैंक यू सो मच फॉर द 100 के सब्सक्राइबर्स फैमिली गाइस। मतलब आप लोगों की तरफ से इतना प्यार आता है, इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई जाए, कमेंट्स के रिप्लाई आए आप लोगों को। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच गाइस। एंड इसीलिए मैं सोचता हूं कि इतना ज्यादा प्यार है तो चाहे मेरे प्रॉफिट हो लॉस हो, मैं कुछ ना कुछ करते रहूं आप लोगों के लिए। ओके, अगर एफर्ट पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके बताएं कैसा लगा। प्लीज लाइक द वीडियो, भले लॉस है तो क्या हुआ, लाइक कर सकते हैं। चलो देखते हैं इस वीडियो में कितने लाइक्स आते हैं, एंड विल सी बाकी कैसा होता है। ओके गाइस, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।